इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो शोर नहीं करते, लेकिन उनकी सोच सदियों तक गूंजती रहती है। वे तलवार नहीं उठाते, फिर भी साम्राज्य खड़े कर देते हैं। ऐसे ही एक महान विचारक थे, चाणक्य। आज जब मनुष्य तेज जीवन, तनाव और भ्रम से घिरा है, तब चाणक्य नीति पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। चाणक्य नीति हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे दूसरों पर विजय पाई जाए, बल्कि ये सिखाती है कि खुद पर कैसे विजय पाई जाए। क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है, वो संसार को भी सही दिशा दे सकता है। चाणक्य कौन थे? चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ज्ञान, राजनीति और रणनीति के अद्भुत ज्ञाता। उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया। ये चमत्कार तलवार से नहीं, बल्कि नीति, धैर्य और बुद्धि से संभव हुआ। चाणक्य का जीवन सादगी से भरा था। वे वैभव के विरोधी नहीं थे, परंतु अनुशासन और आत्मनियंत्रण को सर्वोपरि मानते थे। उनका मानना था, जो व्यक्ति स्वयं के मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। चाणक्य नीति क्या है? चाणक्य नीति जीवन के व्यावहारिक नियमों का संग्रह है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव से निकली हुई सच्चाई है। ये नीति हमें सिखाती है कब बोलना है और कब चुप रहना है, किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है, कैसे शक्ति के साथ करुणा रखनी है और कैसे शांति के साथ निर्णय लेने हैं। चाणक्य नीति का उद्देश्य है मन को स्थिर करना, बुद्धि को तेज करना और जीवन को संतुलित बनाना। नीति 1, मौन की शक्ति। आज का मनुष्य अधिक बोलता है, कम सोचता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति बोलकर अपनी पहचान देता है, बुद्धिमान व्यक्ति मौन रखकर। मौन का अर्थ डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति हर विचार को बाहर नहीं लाता, वही व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है। मौन व्यक्ति को देखने, समझने और परखने की शक्ति देता है। नीति 2, संगति का प्रभाव। चाणक्य नीति का एक गहरा सत्य है, व्यक्ति जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। अच्छी संगति व्यक्ति को ऊपर उठाती है और गलत संगति धीरे धीरे गिरा देती है। चाणक्य यहाँ तक कहते हैं, सर्प से नहीं, दुष्ट व्यक्ति से अधिक सावधान रहो, क्योंकि सांप एक बार डसता है, पर दुष्ट व्यक्ति हर दिन नुकसान पहुंचाता है। नीति 3, क्रोध, भय और लालच। चाणक्य के अनुसार मनुष्य के 3 सबसे बड़े शत्रु हैं, क्रोध, भय और लालच। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, भय निर्णय को कमजोर करता है और लालच आत्मा को भ्रष्ट करता है। जो व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण कर लेता है, वो जीवन की आधी लड़ाई जीत चुका होता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर ले, वही सच्चा बलवान है। नीति 4, समय का मूल्य। समय पर चाणक्य की नीति कठोर है। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। समय न मित्र है न शत्रु, वो केवल परिणाम देता है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका साथ देता है, और जो समय को हल्के में लेता है, वो स्वयं हल्का पड़ जाता है। नीति 5, ज्ञान ही वास्तविक धन। धन आ सकता है, जा सकता है, पद छिन सकता है, वैभव नष्ट हो सकता है, लेकिन ज्ञान हर परिस्थिति में व्यक्ति के साथ रहता है। चाणक्य कहते हैं, अज्ञानी राजा से ज्ञानवान गरीब श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को हर परिस्थिति में मार्ग दिखाता है। नीति 6, विश्वास और सावधानी। चाणक्य नीति आंख बंद करके भरोसा करना नहीं सिखाती, ये विवेकपूर्ण विश्वास की शिक्षा देती है। अत्यधिक विश्वास भी विनाश का कारण बनता है। हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर मीठा शब्द सत्य नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय ले। नीति 7, शक्ति और करुणा का संतुलन। चाणक्य शक्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे अंधी शक्ति के भी विरोधी थे। उनके अनुसार शक्ति के साथ करुणा और निर्णय के साथ मानवता अनिवार्य है। जो केवल कठोर होता है वो टूट जाता है, और जो केवल नरम होता है वो दब जाता है। संतुलन ही नीति है। नीति 8, आत्मनियंत्रण। चाणक्य नीति का मूल है स्वयं पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो सत्ता या धन को भी नहीं संभाल सकता। आत्मनियंत्रण शांति का द्वार खोलता है
और विवेक को मजबूत करता है। आज के जीवन में चाणक्य नीति। आज का युग तेज है, प्रतिस्पर्धा से भरा है और तनाव से ग्रस्त है। ऐसे समय में चाणक्य नीति हमें स्थिर रहना सिखाती है। ये सिखाती है कैसे शोर में शांत रहना है, कैसे दबाव में सही निर्णय लेना है और कैसे सफलता में विनम्र बने रहना है। चाणक्य नीति आज के छात्र, युवा, व्यवसायी और नेता सभी के लिए मार्गदर्शक है। यदि आप जीवन में मजबूत सोच, शांत मन और सही दिशा चाहते हैं तो चाणक्य नीति को समझना आवश्यक है। ये नीति हमें सिखाती है कि सच्ची विजय बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहें। लाइक करें, टिप्पणी करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, जीवन के सूत्र सुनाए जाते हैं।